अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब आपने 99% ऑफ द कोर्स फिनिश कर दिया है और कुछ लास्ट फेजेस में आप हो। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बहुत सारे न्यूबी कमर्स जो होते हैं तो उनको एक डाउट हमेशा लगा रहता है, अगर सर मैं एथिकल हैकिंग कोर्स कर रहा हूँ या फिर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो मैं कोर्स कर सकता हूँ या नहीं। तो इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते वक्त हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके भी किस तरह से एक्सप्लॉइट जनरेट हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, आज के ज़माने में चैट जीपीटी जैसे ऑप्शन आने की वजह से अगर भले ही आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आता हो और आप कोई एक्सप्लॉइट क्रिएट करना चाहते हो, फिर भी आप पाइथन वगैरह में जो एक्सप्लॉइट क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, भले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आए, जो डेवलपर ने जो भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो वर्नरेबिलिटीज आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हमारा एज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जनरली काम यही होता है कि जो भी डेवलपर ने जो चीज़ों को डेवलप किया है उस चीज़ों को एज अ सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग को टेस्ट करना होता है कि वेदर इट इज़ वनरेबल और नॉट। तो वनरेबल और नॉट चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई हम लोग को करना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप किस तरह से एक्सप्लॉइट डेवलप कर सकते हो या फिर कोड लिख सकते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए आप चैट जीपीटी का किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो आज के टॉपिक में हम लोग सिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करके भी एक्सप्लॉइट जनरेशन कैसा होता है या फिर कोई भी जो टीडीएस टास्क है उन टीडीएस टास्क को भी हम लोग किस तरह से फिनिश कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग चैट जीपीटी का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा है वो उस प्रोग्राम को लिखने का पर्पज़ क्या है। और अगर आपको कोड या वेबसाइट डेवलप करना नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो आज के सिंपल चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी का हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पे लिखा है दिस लैब कंटेन्स अ वनरेबल इमेज अपलोड फंक्शन। तो फाइल अपलोड वनरेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और हमें एक पीएचपी का वेब शेल बनाना है जो हम लोग को home/carlo/secret में जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हम लोग को एनुमरेट करके दे। तो अभी मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं वेब शेल नहीं बना सकता हूँ। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस पे बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर फ्री वाले शेल्स होते हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं, पर उसमें बैक ट्रैकिंग भी होता है या फिर उसमें बहुत सारे मलिशियस कोड्स वगैरह भी होते हैं जो आपको और हार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए खुद का कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हम लोग को बोला है कि कंटेंट ऑफ द फाइल, तो मैं इसको लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कंटेंट्स ऑफ द फाइल और पाथ दे देता हूँ। ठीक है, तो इस लैग को मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है और मैंने वर्कसूट भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे माई अकाउंट में जाके लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपलोड फंक्शनलिटी दी गई है जहाँ पे मुझे एक पीएचपी कोड अपलोड करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपली चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दूँगा, क्रिएट अ पीएचपी कोड टू फेच, और आगे जो मैंने कॉपी किया था कंटेंट ऑफ द फाइल home/carlo/secret, और सिंपल इस प्रॉम्प्ट को मैं भेज दूँगा। तो देखो चैट जीपीटी मैंने सिंपली मुझे कोड बना के दे दिया है, कंप्लीट कोड बना के दे दिया। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करके फाइल सेव एज, उसको सेव करते वक्त मैं .php में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ practical.php, आप जो भी नाम देना चाहिए वो दे सकते हो। और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद लैब में मैं आ जाता हूँ। यहाँ से मैं उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे prac.php ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो हो रहा है, सॉरी फाइल टाइप एप्लीकेशन स्लैश ऑक्टेट स्ट्रीम इज़ नॉट अलाउड, ओनली इमेज स्लॉट जेपेग एंड इमेज स्लैश png आर अलाउड, सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग। तो इसको भी हम लोग वर्कसूट थ्रू बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के लिए हम लोग को मैं बैक टू माई अकाउंट जाता हूँ और यहाँ पे इंटरसेप्शन को ऑन कर देता हूँ और वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है और हमें यहाँ पे ध्यान देना है कंटेंट टाइप में।
तो कंटेंट टाइप में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन स्लैश ऑक्टेट स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मॉडिफाई करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेप्शन को ऑफ कर देता हूँ और ये वाली जो लाइन है ओनली इमेज स्लैश जेपेग इज़ अलाउड, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस बैक टू माई अकाउंट, वापस वो फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपलोड करने से पहले इंटरसेप्शन को ऑन कर दूंगा, देन अपलोड। फिर यहाँ पे मैं ऑक्टेट स्लैश स्ट्रीम को हटा देता हूँ और यहाँ पे इमेज स्लैश जेपेग कर देता हूँ। फिर मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं इंटरसेप्शन ऑफ कर देता हूँ। फिर भी वही एरर आ रहा है कि इमेज स्लैश जेपेग इज नॉट अलाउड, ओनली इमेज स्लैश जेपीईजी एंड इमेज स्लैश पीएनजी आर अलाउड। ये तो यार नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, इसका और एक तरीका है, इसमें शायद से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया होगा, तो इसके लिए और भी एक तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है इसको हम लोग नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। और इसको हम लोग सेव करते वक्त सेव एज ऑल फाइल्स php /f.jpeg हम लोग करके उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते इमेज फाइल बन गया है। अभी मैं यहाँ से वापस बैक टू माई अकाउंट, ये तो वर्क हो जाना चाहिए था, शायद से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो मैं बाद में चेक कर लूँगा। तो यहाँ से भी सेम मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि यहाँ से इंटरसेप्शन को ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको फाइल नेम में जहाँ पे हम लोग ने .jpeg किया हुआ है उसको हम लोग हटा के .php को ही आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज हैज़ बिन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली इमेज अपलोड हो जाना चाहिए। पहले पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में जो हम लोगों ने देखा था वहाँ से भी अपलोड होना चाहिए था, पर यहाँ पे वापस प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ है अभी तक भी। तो हम लोग वापस एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा तो एज ए इमेज ही ओपन होगा, उसमें कंटेंट फेच नहीं होगा। तो मैं वापस यहाँ पे कनेक्शन एरर हो गया था, तो मैं वापस यहाँ से सिलेक्ट करके इंटरसेप्शन को ऑन कर देता हूँ, अपलोड, और यहाँ से मैं नेम चेंज कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे फटाफट। तो अभी देखो, अभी प्रॉपरली वर्क हो गया है। आप देख सकते हैं avatar/prac.php हैज़ बीन अपलोडेड। तो बैक टू माई अकाउंट कर देता हूँ। अभी इंटरसेप्शन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर राइट क्लिक करके मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा। तो आप देख सकते हो जो भी वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, तो उस डायरेक्टरी का कंटेंट यहाँ पे व्यू हो रहा है, दिख रहा है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे सबमिट सॉल्यूशन पे इस सॉल्यूशन को मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा लैब सॉल्व हो गया है। ठीक है, मैं वापस एक बार एक चीज़ ट्राई करके देखता हूँ। कौन सा वाला, ये जो हम लोग ने अपलोड किया था इसको हम लोग वापस एक बार करके देखते हैं। ठीक है, जनरली आपको यहीं पे चेंज करना है कंटेंट टाइप में। यहाँ पे हमें लिखना होता है image/jpeg और यहाँ से हम लोग को आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो अभी देखो, अभी प्रॉपरली वापस वर्क हो गया है। शायद से जब मैंने वो कॉपी किया था तो कॉपी करते वक्त शायद से एक एक्स्ट्रा स्पेस उसमें लग गया होगा, उसके लिए वो टाइम पे वर्क नहीं हुआ, पर आप अभी ये देख सकते हो प्रॉपरली वर्क हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता था, फिर भी मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी का यूज़ करके मैंने एक सिंपल कोड क्रिएट कर लिया। जो कोड क्या करता है कि home/carlos/secrets में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को फेच कर देता है। तो यहाँ पे उन्होंने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बताया है कि कौन सा जो उन्होंने जो वेरिएबल्स वगैरह यहाँ पे यूज़ किए हैं उन वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस वगैरह भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप पाइथन में भी कोड्स बना सकते हो। ठीक है, पाइथन में भी आप कर सकते हो कि पाइथन कोड टू सेंड डेटा टू रिमोट आईपी। तो यहाँ पे उन्होंने दिखा कि सॉकेट हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, आईपी पोर्ट एंड कौन सा डेटा भेजना है उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जिससे हम लोग जनरली ये जो है बफर ओवरफ्लो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
तो बफर ओवरफ्लो के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है जो मैंने यूज़ किया है, कन्वर्ट पाइथन कोड्स को, क्योंकि मैं जब बफर ओवरफ्लो अटैक कर रहा था तो मैंने जो पाइथन में कोड किए थे वो बहुत पुराने कोड्स हो गए थे, नए वर्जन के साथ वो कंपैटिबल नहीं थे, और मैं मैन्युअली उसको करने बैठ जाता तो मुझे बहुत टाइम लगता और ट्रायल एंड एरर मेथड्स के थ्रू मुझे करना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे कोड्स थे, मैंने ChatGPT को सिर्फ बोला कि इन कोड को न्यूअर वर्जन में अपडेट कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे, कन्वर्ट दिस कोड इन अपडेटेड वर्जन ऑफ पाइथन, और कोड मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो पाइथन में सक्सेसफुली वो मुझे कोड क्या करके दिया था, अपडेट करके दिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सारे कोड्स मुझे लेटेस्ट वर्जन में भी अपडेट करके दिए है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कोड्स जैसे अभी लारावेल वगैरह हो गया या फिर PHP वगैरह हो गया, तो वो पर्टिकुलर वर्जन्स के लिए जो आप कोड बनाते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते, तो उन पर्टिकुलर वर्जन्स के लिए भी आप ChatGPT के यूज़ करके ChatGPT को बोल सकते हो कि ये जो कोड मैंने लिखा है, जैसे हम लोग ने ये वाला कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप अलग वर्जन में भी ले सकते हो कि पाइथन का भी 8.2 या फिर 8.4 वर्जन चालू है, तो आप बोल सकते हो कि 7.8 में कन्वर्ट कर दो उसको, 7.8 के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो वो भी प्रॉम्प्ट आप ChatGPT में आप उसको देख सकते हो।